हाय, वेलकम टू हम्बल विद डम्बल। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करेंगे राइस के बारे में। क्या है कि बहुत लोग जब जिम आते हैं, अगर उनको मैं बोलूँ फैट लॉस वेट लॉस में अगर आपको राइस लेना है तो दे शॉक्ड कि भाई राइस तो यार फैट का चीज है, आप कैसे मेरे को वेट लॉस और फैट लॉस में बता रहे हो। तो देखो, अभी तक हमारी सोसाइटी में यही मिसकंसेप्शन चल रहा है। बहुत लोग समझ रहे हैं कि जो राइस जो होता है ना वो फैट का सोर्स है, जबकि राइस जो है वो कार्ब्स का सोर्स है। हम लोग को 5-6 से ही पढ़ाया जाता है क्लासेस में, ठीक है। बट मैं आज थोड़ा राइस पे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो, राइस बेसिकली दो तरह के होते हैं, व्हाइट राइस एंड ब्राउन राइस। पहले व्हाइट राइस की बात करते हैं। तो व्हाइट राइस जो होता है ना, वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा हाई होता है, 80 to 100 के बीच में होता है। अब पूछो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझो कि कोई भी खाना जब आप खाते हो उसके बाद वो शुगर रिलीज करता है बॉडी में। तो चावल जो होता है ना वो थोड़ा ज्यादा शुगर रिलीज करता है, इसीलिए क्या होता है कि चावल खाने के बाद एनर्जी थोड़ी ज्यादा मिलती है, यानी गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स। और इसको स्प्रिंटर्स भी यूज करते हैं, एमएमए फाइटर्स भी यूज करते हैं, रेसलर्स भी यूज करते हैं, चावल लोग यूज करते हैं। बस वही है कि मॉडरेशन इज द की। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कार्ब से कितने कैलोरीज लेने हैं, तो उस हिसाब से आप अपना एक डाइट शेड्यूल कर सकते हो या प्लान कर सकते हो कि नहीं, मुझे चावल से 150 कैलोरीज से 200 कैलोरीज लेना है और फिर बाकी का कैलोरीज मैं बनाना ओट्स या फिर अदर कार्ब्स के सोर्स से आलू वगैरह से पूरा कर लूंगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए। दूसरा आता है ब्राउन राइस। तो ब्राउन राइस क्यों रिकमेंड किया जाता है इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्रीज में या फिर बाकी लोगों को। तो देखो, ब्राउन राइस जो बेसिकली होता है ना, जिनको कैलोरी डेफिसिट में जाना है, मतलब ब्राउन राइस जो होता है ना वो डाइजेशन में थोड़ा सा वक्त लगाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि आपका स्टमक जो होता है काफी देर तक भरा भरा फील होता है। तो इसलिए वैसे लोगों को ब्राउन राइस खाने की सलाह दी जाती है, ताकि आप एक्स्ट्रा मंचिंग ना करो, आपको खाने की अगर क्रेविंग्स हो तो वो नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए ब्राउन राइस खाना उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। बट व्हाइट राइस इजी टू डाइजेस्ट होता है। हालांकि अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है या फिर शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसमें व्हाइट राइस को अवॉइड करना चाहिए। बट अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है तो आप डेफिनेटली व्हाइट राइस के लिए जा सकते हो। ब्राउन राइस जो एक्सेस ओबीस पर्सन है उनको व्हाइट राइस से बचना चाहिए, ब्राउन राइस की तरफ से शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें शुगर स्पाइक यानी जिसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो थोड़ा कम होता है और आपके हेल्थ के लिए वो थोड़ा ज्यादा बेनिफिट करेगा। बट ब्राउन राइस में आते हैं कि जिनका डाइजेशन कमजोर है उनको ब्राउन राइस भी नहीं खाना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे डाइजेशन रिलेटेड इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। ऑल्दो इट्स नॉट नेसेसरी, बट किसी किसी केस में होता है। तो आपको ये सब चीजें की ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो राइस इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स, नॉट अ फैट। हाँ, राइस खाने के बाद इंस्टेंट एनर्जी मिलती है क्योंकि डाइजेशन उसका अच्छा होता है, ब्लड में इजिली शुगर मिलता है, तो जिसके कारण आपको एक एनर्जी फील होता है। तो इसलिए आप डेफिनेटली राइस खा सकते हो, बिल्कुल एक प्लान्ड वे में खा सकते हो। थैंक यू।